वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आधुनिक इतिहास का 13वां टॉपिक है। ये ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो 1772 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था। तो इसका आंसर जो है लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जो रेलवे में 3 टाइम पूछा गया है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में की गई थी? तो कोलकाता के फोर्ट विलियम में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 एक डैश था? तो विनियमन अधिनियम था, ये रेगुलेटिंग एक्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण किसने किया? तो थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? तो मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी 1820 ईस्वी में, जो रेलवे में 6 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रैयतवाड़ी प्रणाली में ब्रिटिश शासन के तहत लगभग डैश प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। तो 51 हिस्से जो हैं वो शामिल थे, जो रेलवे में 2 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो होल्ट मैकेंजी ने ये तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कोलकाता के विनोय बादल दिनेश बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1833 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1850 ईस्वी में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1851 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो 1853 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी डैश में चलाई गई थी? तो अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी ये, जो आरआरबी में 3 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में पहली रेल लाइन के पीछे कौन आदमी था? तो जॉर्ज क्लार्क था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,
अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 1854 में भारत में पहली कपास मिल डैश में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? तो वुड्स डिस्पैच ने ये तर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा से ये संबंधित है, ये वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट के माध्यम से ये अस्तित्व में आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टुंग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1856 ईस्वी में इसको अनिवार्य कर दिया गया था, भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। इसे डैश कहा गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया, जो रेलवे में 7 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? तो 1861 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो बेंजामिन डिज़रायली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, जो 1878 ईस्वी में पारित किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। कौन सा विधेयक अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की? तो इलवर्ट बिल में ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एचिशन आयोग 1886 को डैश में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा में सुधार करने के लिए इसको एचिशन आयोग का गठन जो है वो 1886 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? तो मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में ये पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार, जो रेलवे में 2 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को डैश रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज जो है वो ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में डैश में स्थानांतरित की? तो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की थी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। किस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और
दोष सिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया? तो 1919 का रॉलेट एक्ट में जो है बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1919 ईस्वी में की गई थी द्वैध शासन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी डैश विशेषता थी? तो रॉलेट एक्ट की विशेषता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए किसने कहा था? तो शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? तो द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए साइमन कमीशन को जो है भारत भेजा गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, जो रेलवे में 4 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो साइमन कमीशन को जो है ये गठित किया गया था सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने क्या वादा किया? तो भारत को प्रभुत्व का दर्जा देगा, ये इरविन घोषणा में ये दावा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करता है। तो रामसे मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा की थी, जो रेलवे में 3 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये शुरू किया गया था, जो रेलवे में 4 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश डैश द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है ये प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो 1942 ईस्वी में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने प्रस्तावों के बारे में है? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58,
1940 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के मंत्री कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर जो थे इसके मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अपने शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने मद्रास में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था? चावल उगाने के लिए किसानों को जो है वो अंग्रेज़ों ने मजबूर किया था मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब था? तो एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश डैश किया गया था? तो कृषि में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ था? तो जमींदारों को हुआ था। ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सभी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। सो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।